Hey friends, welcome back to the new subject that is plant development. So in this lecture session, we'll only deal with the introduction part of plant development and rest of the topics we'll do accordingly. So let's begin. Okay, so under development in plants we'll see plant cells do not migrate. जिस तरह से सेल डिवीजन के टाइम पे या कोई भी बॉडी मॉर्फोजेनेसिस के टाइम पे बॉडी फॉर्मेशन ऑर्गन फॉर्मेशन के टाइम पे एनिमल सेल्स में सेल्स माइग्रेट होते हैं, प्लांट सेल्स में सेल्स माइग्रेट नहीं होते. ठीक है, एनिमल सेल्स के डेवलपमेंट में, एनिमल टिश्यूज के डेवलपमेंट में, ऑर्गन के डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं ब्लास्टुला गैस्टुला फॉर्मेशन जब होता है उस टाइम पे भी सेल्स मूवमेंट शो करते हैं, पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. सेकेंड है, प्लांट्स हैव हाई स्पोरिक मियोसिस रेदर देन गैमेटिक मियोसिस. प्लांट्स में स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस प्रोसेस को फेवर किया जाता है. ठीक है, और गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए माइटोटिक प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है. और मियोसिस माइटोसिस में अगर आपको कोई तकलीफ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ आपको वीडियोस अवेलेबल हैं. मियोसिस माइटोसिस पे पूरा लेक्चर्स अवेलेबल है, 3 लेक्चर्स के वीडियोस हैं. ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेजेस. तो प्लांट्स में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेजेस रहते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं अल्टरनेशन एंड जनरेशन के बारे में हमने पढ़ा होता है ना. डिप्लॉयड यानी कि पूरी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है. हैप्लॉयड यानी कि जो स्पोर्स जिसे हम कह रहे हैं अभी, है ना, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हैप्लॉयड है, एग प्रोड्यूस हो रही है फीमेल में वो हैप्लॉयड है. तो इस तरह से हैप्लॉयड डिप्लॉयड जो है लाइफ साइकिल चलता है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है प्लांट जर्म सेल्स आर नॉट सेट असाइड अर्ली इन डेवलपमेंट. सो जब डेवलपमेंट शुरुआत हो रही होती है तो प्लांट जर्म सेल्स को एक किनारे में नहीं रखा जाता कि फर्दर यूज के लिए हम रखेंगे. जैसे जिस तरह एनिमल सेल्स में स्टेम सेल्स को रखा जाता है ना, प्लांट सेल्स में वैसा नहीं होता. पूरी लाइफ टाइम प्लांट सेल्स जो होती है वो डिवाइड हो रही होती है. कुछ परमानेंट सेल्स बन जाते हैं जो परमानेंट टिश्यूज की तरह काम करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा जर्म सेल्स को सेट साइड रखने का या स्टोर करके रखने का अर्ली डेवलपमेंट में ऐसा कुछ सीन नहीं है. प्लांट्स अंडरगो एक्सटेंडेड मॉर्फोजेनेसिस. प्लांट्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक मॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलता है. मान लीजिए कोई ग्रेजिंग एनिमल्स है, यानी कि काव वगैरह बफेलो घास चरने जाते हैं ना, तो ग्रासेस के टिप्स को खा जाते हैं, चबा जाते हैं ग्रेजर्स. तो उस टाइम पे प्लांट्स के सेल्स जो हैं, मॉर्फोजेनेटिक टिश्यूज हैं, जो मेरिस्टेम्स हैं, वो फिर से उस पार्ट को रीजनरेट कर देती है. तो clusters of actively dividing cells are meristems, which are similar to stem cells in animals, which help in formation of new structure throughout the life of the plant. So plant में throughout its life इसके new parts formation के लिए उसके पास cells available होते हैं, meristematic tissues available होती है और वो उसके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. ओके, अब हम देखेंगे प्लांट्स हैव ट्रिमेंडस डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी. इसका मतलब क्या होता है? ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेनी प्लांट सेल्स आर हाईली प्लास्टिक. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ द शूट्स इज ग्रेज्ड बाय हर्बीवोर्स, मेरिस्टेम इन द लीफ ग्रो आउट टू रिप्लेस द लास्ट पार्ट. ऑल्सो प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल. सो प्लांट सेल्स जो होते हैं वो हाईली प्लास्टिक होते हैं, यानी कि वो हाईली एडजस्टेबल होते हैं. मान लीजिए किसी एनिमल का कोई पार्ट कट गया या कोई टिश्यू डैमेज हो गया, है ना, हमारा अभी सपोज लेग कट गया, है ना, लीफ मतलब एक ऑर्गन है प्लांट के केस में, है ना, कोई एनिमल में कोई लेग डैमेज हो गया तो उस चीज को रिप्लेस करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है. ठीक है, एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में उस पर्टिकुलर ऑर्गन को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है अनटिल एंड अनलेस वो ऑर्गन रीजनरेट करती हो. हाइड्रा, स्टारफिश वगैरह में वो आर्म रीजनरेट होने वाला कॉन्सेप्ट है, पर सब सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं है. तो ह्यूमन में भी लीवर थोड़ा सा रीजनरेट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है 33% लीवर रीजनरेट हो जाता है, पर बाकी ऑर्गन्स का क्या. लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है. प्लांट्स हाईली प्लास्टिक है, मतलब वो अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सम मेरिस्टेम्स दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, जो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़े.
सो डेवलपमेंट इन प्लांट्स में हम और देखेंगे, लास्ट पॉइंट है ये, डेवलपमेंटल मैकेनिज्म्स इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स में अगर हम डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज को देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हो गई कि द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज सिंगल सेल यूकैरियोट्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर्स थे वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोट से इवॉल्व होकर यहाँ तक आए हैं। जीनोम कंपैरिजन इंडिकेट देयर इज मिनिमल होमोलॉजी बिटवीन जीन्स एंड प्रोटीन्स। तो जब इनके जीनोम्स कंपेयर किया गया, देखा गया, तो इनमें बहुत कम होमोलॉजी दिखी गई, बहुत कम सिमिलैरिटीज देखी गई कंपैरिजन करने पे प्रोटीन में। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट लगने लगे अब प्लांट्स और एनिमल्स, बट इनके जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर्स थे वो सिंगल सेल यूकैरियोटिक ही थे। इसका कुछ रीज़न है। In plants and animals, homeobox and Madsbox genes were present in last common ancestor of plants and animals. ठीक है, तो जो सिंगल सेल यूकैरियोट था, जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर था प्लांट्स और एनिमल सेल्स में, उसके पास ये दोनों जीन्स सेट प्रेजेंट थे, ये फैमिली है जीन्स के। होम्योबॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हम इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में हायर टॉपिक्स में और आगे आगे जाएंगे तो हम इनके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इनके बिना तो प्लांट डेवलपमेंट, एनिमल डेवलपमेंट की बात ही नहीं की जा सकती। सो ठीक है, तो ये जो थे इनके लास्ट कॉमन एंसेस्टर्स में हाईली इवॉल्व या डेवलप नहीं थे। ठीक है, इसलिए आज इन्होंने, ये दोनों सेपरेट ग्रुप हो गए प्लांट्स और एनिमल्स, और इनके पास अपने ही तरीके से इन्होंने ये जीन्स फैमिलीज को हम कह सकते हैं डेवलप किया है। So Madsbox family controls major developmental regulatory processes in plants but not in animals. Homeobox genes families जो है वो एनिमल्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ओके, हॉक्स प्रोटीन्स या होम्योबॉक्स प्रोटीन्स, बट मैड्सबॉक्स जो फैमिली है वो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह से हमने आज इंट्रोडक्शन देखा प्लांट डेवलपमेंट का। आने वाले लेक्चर्स में हम किस तरह से पोलन ग्रेन्स या एग, हम कह सकते हैं गैमेट्स जो है वो किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर सेशन पसंद आया होगा। जुड़े रहिए आने वाले नेक्स्ट प्लांट डेवलपमेंट के लेक्चर्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करिए, और आपके स्टडीज़ में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो उसे मेरे साथ शेयर करिए, और मैं आपको पर्सनली उस डिफ़िकल्ट को ओवरकम करने के लिए मदद करूँगी। थैंक यू सो मच।